हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट और झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत जल्द आपको झारखंड माध्यमिक आचार्य में वैकेंसी देखने को मिलेगा क्लास 11-12 के लिए। अगर आपको डिटेल नहीं पता है आप यूट्यूब कर लेना। बहुत जल्द आपको झारखंड में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है जो आप भी उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में 200 एमसीक्यू हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट या झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ फिलोसफी से 4000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो एनफ है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इस 4000 क्वेश्चन में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर प्लस आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। उस सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा 4000 के अंदर। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स एंड स्टेट वालों के लिए भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का फिलोसफी एंड 50 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको मिलेंगे। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे फिलोसफी का ग्रुप जिसमें आप डेली क्यूज कर सकते हो, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप फिलोसफी के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा आपको फिलोसफी से जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, उत्तर आधुनिकतावाद का मुख्य विचार क्या है। पहला ऑप्शन है पूर्ण सत्य मौजूद है, बड़े कथानों का अस्वीकार, परंपरा का ध्यान, वैज्ञानिक प्रगति, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप करते हो तो हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए अब क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक सपोर्ट नहीं करते हो तो हमें लगता है कि वीडियो को पसंद नहीं आ रही, तो हम इस क्लास को छोड़कर किसी और क्लास को हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, तो हम आपके लिए डेली क्लासेस लेकर आएंगे। बस आपको सिर्फ वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कोई आपका सजेशन हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, उसे हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि उत्तर आधुनिकतावाद यह मानता है कि कोई एक पूर्ण सत्य या कथा नहीं है, यह विविधता और संदेह पर सबसे ज्यादा जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लेवियाथान किसने लिखा है। इस क्वेश्चन को याद रखना कि लेवियाथान किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, या कॉल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। लेविथान हॉब्स की रचना है जिसमें उन्होंने मजबूत शासन और सामाजिक अनुबंधन की आवश्यकताओं पर सबसे ज्यादा बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ क्या होता है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है धन, कर्तव्य, या धार्मिकता, सुख, शांति, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 45 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय दर्शन में धर्म कर्तव्य, नैतिकता और जीवन के सही मार्ग को दर्शाता है, ना कि सुख, ना कि धन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऋणात्मक भौतिकवाद ने कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है। विच फिलोसफर इज एसोसिएटेड विथ डायलेक्टिकल मेटलिज्म।
पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, फ्रेडरिक एंगल्स या वल्टीमर लेनिन या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो इंग्लिश में देखना हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वीडियो इंग्लिश में चाहिए या फिर उनको हिंदी में देखना है, तो आपको यूट्यूब एक ऑप्शन देता है, ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके आप 3 डॉट जो ऊपर बना होता है, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा आपका ऑडियो का। तो ऑडियो को आप डब कर सकते हो ओरिजिनल साउंड हिंदी में, या फिर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, जो आप आपके लिए जिसमें फ़ायदेमंद हो, जिससे आपको समझ आए, उस लैंग्वेज में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अस्तित्ववाद का केंद्र क्या है? सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत अर्थ और स्वतंत्रता, या वैज्ञानिक नियम, या नैतिक पूर्णता, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चार आर्य सत्य किसने प्रस्तावित किए हैं? महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, शंकराचार्य ने, या कन्फ्यूशियस ने, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चार आर्य सत्य बुद्ध मूल की शिक्षा है, जो कि दुख, उनके कारण और उनकी समाप्ति को मार्ग को बताती है। ऑप्शन नंबर बी। अनुभववाद का मुख्य विचार क्या है? ज्ञान तर्क से आता है, ज्ञान अनुभव से आता है, ज्ञान जन्मजात होता है, या ज्ञान देवी है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, ज्ञान जो है आपके एक्सपीरियंस से आता है। कौन, किसने माना था? तो लॉक ह्यूम ने मानते हैं कि ज्ञान इंद्रियां और अनुभव से प्राप्त होते हैं, ना कि केवल तर्क से। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे दुनिया देखते हो, उससे आपके अंदर आपके एक्सपीरियंस से आपका नॉलेज गेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द प्रिंस किसने लिखा है? हु रोट द प्रिंस बुक? पहला ऑप्शन निकोल मैकियोली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, या मास्टेक्यू, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि द प्रिंस मैकियावेली की रचना जो शासन और शक्ति के व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दर्शन कर्म के कारण और प्रभाव के नियम पर जोर देता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, या चार्वाक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हिंदू धर्म। कर्म हिंदू धर्म के कारण और प्रभाव का नियम है, जो कि जीवन के कार्य और उनके परिणामों को जोड़ता है। बौद्ध और जैन धर्म इसे मानते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म का मूल तत्व है, इसे याद रखिएगा। पैनोप्टिकन अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। पैनोप्टिकन बैंथम की जेल डिजाइन अवधारणा है, जो कि निगरानी और नियंत्रण पर आधारित है। फोको ने इसे बाद में विश्लेषित किया था, इसे याद रखिएगा। प्राचीन यूनानी दर्शन में लोगोस का अर्थ क्या होता है? भावना, तर्क या व्यवस्था, अव्यवस्था, विश्वास, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, द थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमन नेचर किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है? पहला ऑप्शन है डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, जॉर्ज वार्केल, इमानुएल कांट, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द
ट्राइज ऑफ ह्यूमन नेचर जो अनुभववाद और मानव स्वभाव पर केंद्रित है, इसकी रचनाकार आपको ह्यूम के द्वारा की गई थी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, डेविड ह्यूम। जैन बौद्ध धर्म की केंद्रीय शिक्षा क्या है? अनुष्ठान पूजा, आत्मज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिक पदानुक्रम, भौतिक सफलता या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गुण नीतिशास्त्र से कौन दार्शनिक जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है अरस्तु, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरम बेंथम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। गुण नीतिशास्त्र अरस्तु का सिद्धांत है जो कि नैतिकता को चरित्र और गुणों को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ क्या होता है? धन, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, शक्ति, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आपको पता होना चाहिए कि मोक्ष भारतीय दर्शन में संसार से मुक्ति और आत्मा को शांति को दर्शाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर ई होगा, इसे याद रखिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ प्लस आपको क्यूज प्लस कोई भी अपडेट आता है किसी भी एग्जाम को लेकर आपको इस ग्रुप में अपडेट किया जाता है। तो जाकर आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 58 पे। डायलेक्टिकल तर्क विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, जॉर्ज विलेम या कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, फैड्रिक हिट्स है। ठीक है, जॉर्ज फैड्रिक हैगल, ऑप्शन नंबर सी। संशयवाद के मुख्य विचार क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संशयवाद ये सवाल उठाता है कि हम कुछ भी निश्चित रूप से जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द सेकंड सेक्स किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? पहला ऑप्शन है सिमोन द बोर, जीन पॉल सात्रे, मैरी वोल्स्क्राफ्ट या जूलियट बटलर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। याद रखिएगा, द सेकंड सेक्स आपकी पुस्तक की में नारीवाद और उनकी लैंगिक असमानता को केंद्रित करके इस बारे में बताया गया है, जो कि इसके रचनाकार बोर को माना जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हमने 60 कंप्लीट कर लिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने बाकी हैं। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, सपोर्ट करना है, जिससे आपके लिए और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आ पाए आपके एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको फिलोसफी से 4000 क्वेश्चन प्लस आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स जो आप बीपीएससी तैयारी 3-4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट या झारखंड माध्यमिक आचार्य, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग आपको नोट्स मिलेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो पाए। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग कीप शेयरिंग।